नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। लोकसभा में आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सदर जमहूरिया के मोशन ऑफ थैंक्स का जवाब दिया। अपनी तकरीर में वज़ीर आज़म ने किसानों के एहतजाज पर कहा कि एहतजाजी किसानों को गुमराह किया जा रहा है। इस बीच वज़ीर आज़म ने अपोजिशन और खासकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। वज़ीर आज़म ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कंफ्यूजन की शिकार है। कांग्रेस के अरकान राज्यसभा और लोकसभा में कांग्रेस के अरकान का जो रवैया रहता है वो मुख्तलिफ रहता है। कांग्रेस के इन्हीं दो रुख को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म की तकरीर के जो दो रुख हैं इस पर भी हम नजर डालेंगे और बात करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगे, दो रुख में जुड़ेंगे और खासतौर से जिस बात पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने जोर दिया है कि कांग्रेस का जो रुख है कांग्रेस पार्टी के अरकान का वो राज्यसभा में कुछ अलग रहता है और लोकसभा में कुछ अलग रहता है। इस बयान में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, इसी को हम समझेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ यासिर जिलानी साहब हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, और अभिषेक दत्त जी हैं स्पोक्स पर्सन तर्जुमान है कांग्रेस के, वो भी डिबेट में जुड़े हुए हैं। यासिर जिलानी साहब आपका भी और अभिषेक दत्त जी आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। अभिषेक दत्त, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। वजीर आजम ने आज लोकसभा में कहा कि कांग्रेस कंफ्यूजन की शिकार है और खासतौर से उन्होंने कहा कि राज्यसभा में जो मेंबर्स कांग्रेस के हैं उनका रवैया राज्यसभा में कुछ अलग रहता है और लोकसभा में कुछ अलग रहता है, और शायद इसी वजह से वजीर आजम ने कहा कि कांग्रेस कंफ्यूजन की शिकार है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बड़ा साफ करना चाहता हूं, राज्यसभा की बात हो, लोकसभा की बात हो, दिल्ली के बॉर्डर की बात हो, देश की कहीं भी बात हो, कांग्रेस पार्टी की एक स्पष्ट डिमांड है कि तीनों काले कानूनों को तुरंत कैंसिल करना चाहिए, फिर से हाउस में डिस्कशन के बाद लेके आने चाहिए, सभी किसान यूनियनों से बात करनी चाहिए और फिर कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए जो किसान के हित में हो, किसान विरोधी ना हो। तो मुझे नहीं समझ आता कि जब आप कहते हो कि राज्यसभा में कोई और बात करते हो, लोकसभा में कोई और बात करते हो, तो आप किस बात के बारे में बात कर रहे हैं। एक स्पष्ट जवाब प्रधानमंत्री साहब से सभी लोग चाहते थे। वो ऐसी क्या कंपल्शन आपको थी कि देश की सबसे बड़ी महामारी के बीच में जून के महीने में जब लोग अपने घर के बाहर नहीं निकल रहे थे, पूरा का पूरा जो हमारा भारत देश था लॉकडाउन के अंदर था, आप क्यों ऐसा ऑर्डिनेंस लेके आए? इस ऑर्डिनेंस से किसको फायदा होना था? और मात्र 10 घंटे की बहस आपने लोकसभा और राज्यसभा में मिलाकर करी। जब राज्यसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी ने डिमांड रखी कि इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए, इसमें चर्चा होनी चाहिए, फार्म यूनियन से बात होनी चाहिए, और फिर आप कोई ऐसा कानून लेके आए। क्या ऐसी कंपल्शन आप पे थी कि आपको ये कानून लेके आना था? 200 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। इतने महीनों से किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं, ठंड में बैठे हैं, बारिश में बैठे हैं। एक बार भी अपने स्पीच में किसानों के बारे में बात नहीं करी। जो 200 किसानों की मौत हुई उनके बारे में बात नहीं करी। अभिषेक दत्त, मैं कांग्रेस के कंफ्यूजन के बारे में जो पीएम बोल रहे थे, मैं उस पर आपसे जवाब चाह रहा था कि क्या वाकई में कुछ कंफ्यूजन आपको भी नजर आता है, क्योंकि आप भी उसी पार्टी से हैं। क्या वाकई में राज्यसभा में कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं उनका रवैया और उनका रुख कुछ अलग होता है और जो लोकसभा में है वहां पर उनका रवैया कुछ अलग होता है? क्योंकि अभी भी आप राज्यसभा में मजबूत है और लोकसभा में आपकी तादाद कम है। क्या इस बिना पर पीएम ने कहा है? देखिए, मेरा मानना है कि ये इस कानून के बाद केवल कांग्रेस पार्टी नहीं, सभी विपक्षी पार्टियों की एक सुर पे, यहां तक कि इनके खुद के जो इनके अलायंस पार्टनर्स थे, अकाली इनको छोड़ के चले गए, हरियाणा में इनके एमएलए छोड़ के जा रहे हैं। आप देखिए कि आपको क्या ऐसी जिद है कि आप काले कानूनों को वापस नहीं करना चाहते। और कांग्रेस पार्टी की रोड से पार्लियामेंट तक एक सिंपल डिमांड है कि जिस कानून को लाखों किसान, इस देश के करोड़ों किसान नहीं मान रहे, उनको पता है इस कानून के बाद कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो प्रधानमंत्री साहब लोकतंत्र के अंदर जो विपक्ष की आवाज और जो हमारे किसानों की आवाज को क्यों दबा रहे हैं? चलिए, क्या ऐसी कंपल्शन? ठीक है, मैं यासिर जिलानी आपके पास आना चाहूंगा। यासिर जिलानी, मैंने अभिषेक दत्त से 2 बार यह सवाल किया कि वजीर आजम साहब ने कांग्रेस के मेंबर्स की जो कंफ्यूजन की बात कही, मैं उस पर दरअसल उनसे जवाब चाह रहा था, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे किसान आंदोलन पर बात की है
कि चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा हो या बॉर्डर पर कहीं पर हो, कांग्रेस कंफ्यूजन का शिकार नहीं है। आखिर किस चीज को लेकर वजीर आजम ने कहा कि कांग्रेस कंफ्यूजन की शिकार है, कांग्रेस के जो मेंबर हैं वो कंफ्यूजन के शिकार है? कैसे कैसे आपको नजर आता है यासिर जिलानी साहब? देखिए, मुझे लग रहा था कि कांग्रेस के प्रवक्ता युवा हैं और सकारात्मक सोच के साथ अपनी बात को रखते हैं। शायद इस कंफ्यूजन पे कुछ वो भी रोशनी डालेंगे। कंफ्यूजन किसको कहते हैं? जब पंजाब के अंदर किसान बिल में ये प्रावधान और ये बिंदुवार तरीके से उनको कहा गया है कि पंजाब में जेल जाना पड़ेगा, पंजाब में 5 लाख का जुर्माना लगेगा, और ये जो राष्ट्रीय स्तर पे किसान बिल बना इसमें ये काला ढूंढते हैं। जब इनसे पूछिए रणदीप सिंह सुरजेवाला से पूछिए, राहुल गांधी जी से पूछिए, तो ये बताते नहीं कि आखिर काला क्या है। तो कंफ्यूजन ये है अबू हुरैरा साहब। और आज तो प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही है कि देखिए, इन लोगों की हालत ऐसी हो गई है कि जो हमारे उत्तर भारत की एक कहावत है ना, बनारस से लेके बिहार तक, कि ना खेलब ना खेले देव, अब खेलवा बिगाड़ देव। तो ये उस स्थिति में है क्योंकि बॉर्डर्स के इलाके पे कुछ भीड़ इकट्ठी है। उस भीड़ के कंधे का सहारा लेके ये अपनी सोई हुई राजनीति को जगाना चाहते हैं, हाशिए पे चली गई इनकी विचारधारा को उठाना चाहते हैं। और इन्होंने यही काम सीए एनआरसी का जब मामला आया था तब उन्होंने किया था। उस वक्त भी ये बुरी तरीके से फेल रहे। प्रधानमंत्री ने कितनी अच्छी बातें आज संसद में कही हैं, वो भारत के जनमानस को कनेक्ट करती है। किसने सोचा था कि ट्रिपल तलाक जैसे कानून को एक उसमें हम खत्म कर देंगे? किसने सोचा था सीए एनआरसी को लेके कितनी बड़ी बड़ी बातें लोग करते थे कि खून की दरिया कश्मीर में बहेंगी। आज उसी कश्मीर से जो सांसद कल रिटायरमेंट लिया है उन लोगों ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करी है। आपने भी दिखाया है और तमाम भारत के मीडिया चैनल्स ने दिखाया। मुझे लगता है कि कांग्रेस को आत्ममंथन और चिंतन करने की जरूरत है कि कांग्रेस क्यों एक तरीके से चीजों को समझने में उसे बहुत देर लग जाती है और जब सामने आती है तो वो जनमानस से कनेक्ट नहीं कर पाती है। ये बिल जो है ऐतिहासिक बिल है, जनमानस और किसान के हित में है, किसान के अच्छे का काम हो रहा है। मेरे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं कहूंगा कि सकारात्मक सोच के साथ जो आपके मैनिफेस्टो में 19 में भी था, उससे पहले भी मैं उस पर चर्चा, क्योंकि हमने बहुत सारी डिबेट में बिंदुवार तरीके से ये चर्चा करी है, उसको आप एक बार गहन तरीके से पढ़िए, अपने प्रवक्ताओं को पढ़ाइए, जो मीडिया हेड है उन्हें पढ़ाइए और कहिए कि किसानों को। ठीक है, अभिषेक इसका जवाब दे रहे हैं यासिर जिलानी। अभिषेक इसका जवाब दे रहे हैं। अभिषेक, यासिर जिलानी ने बताया कि पीएम ने आखिर कंफ्यूजन की, कांग्रेस की कंफ्यूजन की बात क्यों कही है? अभिषेक दत्त। यासिर भाई सबसे पहले तो मुझे लगता है आपको नरेंद्र मोदी जी की स्पीचेस को एक बार फिर से देखना चाहिए, चुनाव से पहले की स्पीचेस की। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक पैनल हेड करा था और उस पैनल में जो उन्होंने रिकमेंडेशन किसानों के लिए दी थी उस टाइम मनमोहन सिंह जी को, उसमें पहली रिकमेंडेशन थी एमएसपी इज अ मस्ट, एमएसपी होना चाहिए। ये जो बड़े बड़े वादे आपने वोट के लिए किसान से 2 बार चुनावों में लगातार करे हैं, उन वादों को पूरा क्यों नहीं करते? और आपने कहा कि बहुत बढ़िया कानून वो लेके आए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा बढ़िया कानून, ऑर्डिनेंस के 12 घंटे की बहस जिसमें से 4 घंटे आपके माइक और सीसीटीवी कैमरास बंद रहे, अगर आपको इस कानून को लेके आना है आप जरूर लेके आइए, परंतु प्रोसीजर से तो लेके आइए। जिसके लिए कानून लेके आ रहे हैं उनसे तो पूछिए क्या वो इस कानून को चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऑन कैमरा पूछना चाहता हूं, आप बताइए 5 जून से पहले कौन से किसान संगठन हैं जो माननीय नरेंद्र मोदी जी से मिले और उन्होंने कहा कि इस महामारी के बीच में तुरंत ये कानून लेके आइए? आप एक चीज को समझिए बड़े स्पष्ट तरीके से, आप यहां वहां की बातें मत कीजिए, आप सिंपल लॉजिक पे बात कीजिए। आप बात कर रहे हो ट्रिपल तलाक की, मैं आपके कैमरा में बताना चाहता हूं कि जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो ऑलरेडी ट्रिपल तलाक को बंद कर चुकी है। ये तो चीज आनी थी। आप बात करो किसान मुद्दे की, आप यहां वहां की बात मत करा करो। आप मुद्दा भटकाने की बात करते हैं। आप बताइए एक सिंपल सी बात को, आप 18 महीने आपने इस किसान कानून को रद्द करा, 18 महीने के लिए आपने क्यों रद्द करा? आपको पता है कहीं ना कहीं आप किसानों के प्रेशर में हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में किसानों पे बार बार चर्चा कर रहे हैं, यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो कहीं ना कहीं किसानों के मुद्दे में अटक चुकी है। अपनी जिद को छोड़िए, अन्नदाता है हमारा किसान, किसान का बेटा है जवान, जो फौज पे भी खड़ा है, बॉर्डर में भी खड़ा है, मोदी जी के साथ भी खड़ा है, देश की सुरक्षा में खड़ा है। उन्हीं के परिवारों को
उन्हीं के परिवारों को आप ठंड में और पानी में बाहर बिठा रहे हैं। यासिर जिलानी साहब, हम सोचिए, बात कर रहे थे कांग्रेस के कंफ्यूजन की, लेकिन यहां पर तो अभिषेक दत्त कह रहे हैं कि बीजेपी ही एक तरह से कंफ्यूजन के शिकार है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब कंफ्यूजन के शिकार हैं। जिस तरह से कानून किसानों के लिए लाया गया है, यह भी एक तरह से कंफ्यूजन में ही लाया गया है। यासिर जिलानी। अबू हुरैरा साहब, देखिए, इन्होंने अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया है। मैं उसको क्लियर कर दूं। इन्होंने किसान की बात करी, जवान की बात करी। 383 दिल्ली पुलिस के जवानों पे हमला हुआ, कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी की नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी रामपुर में टूरिज्म का एक मुजाहरा उन्होंने किया, लोगों ने देखा, और लेकिन वो अलीपुर के एसएचओ के हाथ कट गए, उनके हालचाल को नहीं पूछा। कंफ्यूजन ये है, ये सवाल नहीं कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर तो हमारे भारत का जो सिस्टम है वो बिल्कुल जन जन में जुड़ा हुआ है। हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम जो है वो हमारे त्योहारों से, हमारी फसलें हमारी त्योहारों से जुड़ी हुई हैं। हम उसके लिए सोच रहे हैं। आप देखिए कि हम चर्चा नहीं करते। रेल किसान जिस तरीके से एक कोल्ड स्टोरेज का काम कर रही है, जिस एमएसपी पे इन्होंने अभी चर्चा करी हमारे प्रिय अभिषेक दत्त जी ने, आप बताइए कि कब प्रधानमंत्री ने अपने पहले भाषण में संसद में कल भी कह दिया था, और परसों भी ये बात आ गई थी कि एमएसपी है, थी और जारी रहेगी। एपीएमसी में कुछ बदलाव, क्योंकि किसान चाहते हैं, संशोधन चाह रहे थे, तो सरकार भी विनम्र है। सरकार चाहती है कि अन्नदाता के साथ बातचीत से हल निकले। इसीलिए तो 11 राउंड सरकार ने संवाद किया है, और सरकार ये चाहेगी कि किसानों के साथ अच्छा हो। किसान मजबूत होगा, भारत मजबूत होगा। अन्नदाता मजबूत होंगे, भारत मजबूत होगा। लेकिन अन्नदाता को अलग करके किसान आंदोलन के कुछ रिप्रेजेंटेटिव ने किसान आंदोलन को हाईजेक कुछ राजनीतिक दलों के साथ मिलकर कर लिया है, तो सवाल उस पर उठाया जाएगा अभिषेक दत्त जी। और आप हमारे से किसान रेल पे बात करिए, उड़ान किसान व्यवस्था पे बात करिए, जो मोदी जी ने, जो अभी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इंट्रोड्यूस किया है। अब तक 100 से ज्यादा किसान रेल मंडियों को कनेक्ट करने के लिए अपने गंतव्य स्थान से दूसरे स्थान तक, जहां से सामान उठाना और जहां सामान पहुंचाना है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। आप देखें तो सही कि किसानों के साथ किस तरीके से ये सरकार खड़ी है। लेकिन आप सवाल कर सकते हैं, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है। अभिषेक दत्त, संविधान में अभिषेक दत्त जी, कांग्रेस के कंफ्यूजन की बात पीएम ने कही है। क्या वाकई में आपको नहीं लगता है कि अगर कांग्रेस के कंफ्यूजन की बात की जाए तो कांग्रेस एक लंबे वक्त से अपने प्रेसिडेंट को ढूंढने में कंफ्यूज रही है? अभी भी उसका कोई परमानेंट प्रेसिडेंट पार्टी का नहीं है। इसके अलावा जो बात यासिर जिलानी कह रहे थे कि पंजाब में आप देखिए कि किसानों के कानून को लेकर सरकार कंफ्यूजन का शिकार है। प्रियंका गांधी जी आज किसानों के हक में बात उठाने जरूर जाती हैं, लेकिन उस एसएचओ का हाल नहीं पूछा जिसके हाथ कट गए। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तो है। अभिषेक जी, इस कंफ्यूजन पर आप बात क्यों नहीं रख रहे हैं? नहीं, देखिए, बहुत आपने, बीजेपी के प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बात बोली है। मैं चाहूंगा आप इस बात को सुनिएगा जी। 26 जनवरी में रेड फोर्ट पे जो हुआ, ये एकदम निंदनीय है। इसकी कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से डिमांड रखी थी कि वो सारे लोग, भले वो दीप सिंधु हो, जो सनी देओल जी के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, जिनको प्रधानमंत्री जी चाय पिलाते हैं, अमित शाह जी जिनसे मिलते हैं, भले कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसने 26 जनवरी के दिन किसान आंदोलन में एक गलत मैसेज भेजने की कोशिश करी, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, भले वो कोई भी व्यक्ति हो। पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज किसान आंदोलन को दिल्ली के अंदर 70 दिन से ज्यादा हो गए। आप अपने किसी भी एंकर, किसी भी अपने टीवी चैनल के व्यक्ति को किसी भी थाने में भेज दीजिएगा, एक मूंगफली तक वाले का फोन नहीं आएगा कि ये लोग हमको तंग करते हैं। किसान बड़े ही किसान, सच है, कुछ लोगों ने कोशिश करी इस आंदोलन को एक नया रूप देने की, एक नया रंग देने की, परंतु सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। 26 तारीख को कुछ छोटी सोच की वजह से जिन लोगों ने इस आंदोलन को खराब करने की कोशिश करी, वो आपके सामने है। जब आपने आंदोलन को खराब करने की कोशिश करी तो आंदोलन उससे बड़ा उठ के आया। और प्रियंका जी जब किसानों के बीच में जाती हैं, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब किसानों के बीच में जाती हैं, वो इसलिए जाती है कि किसानों के पास हम वोट मांगने भी जाते हैं, किसानों के साथ हम पॉलिटिक्स, भारतीय जनता पार्टी भी करती है। अगर आज किसान परेशान है तो पॉलिटिकल पार्टीज को जाके उनके साथ खड़ा होने चाहिए। खुशी इस बात की होती कि प्रधानमंत्री जी आज राज्यसभा लोकसभा में कहते कि तीनों काले कानूनों से 200 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। आज तक देश में कोई
भी ऐसा आंदोलन नहीं हुआ जहां 200 लोग मर चुके हैं। मैं तीनों कानूनों को कैंसिल करता हूं, रद्द करता हूं, फिर मैं किसान यूनियंस को बुलाऊंगा, लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस होगा, सिलेक्ट कमेटी के पास जाएगा, उसमें एक अच्छी सी चर्चा होगी और एक किसान कानून जो किसान चाहते हैं, व्यापारी नहीं, वो जो किसान चाहता है वैसा कानून बन के आएगा। तो शायद किसानों को लगता जिस नरेंद्र मोदी साहब को हमने बहुत बड़ा यासिर जिलानी साहब, मैं अभिषेक दत्त मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं कि वजीर आजम ने, पीएम मोदी ने जो बात कांग्रेस के कंफ्यूजन को लेकर कही है, आखिर ये बातें क्यों? क्या वाकई में किसानों के इस आंदोलन से जहन भटकाने के लिए बात कही गई है? जो कांग्रेस के मेंबर्स के बारे में पीएम ने कहा कि राज्यसभा में उनका रुख कुछ अलग रहता है, लोकसभा में रुख कुछ अलग रहता है, कंफ्यूजन है कहीं कांग्रेस में। ये कंफ्यूजन वाली बात आखिर निकली कैसे? अभिषेक साहब एक लाइन बोलना चाहता हूं जी। तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता काफिला क्यों लूटा? कांग्रेस की कंफ्यूजन को छोड़ो, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ो, एक सिंपल जवाब दो। आप किसानों को मूर्ख समझते हैं क्या? वो किसान जो अपना घर परिवार जमीन छोड़ के आपके बॉर्डर पे बैठा है, आप उनको बेवकूफ समझते हैं क्या? आपको लगता है कोई पॉलिटिकल पार्टी उनको भटका रही है? जब हजारों लाखों लोग किसान आंदोलन के पार्ट बनते तो लगता है किसी पॉलिटिकल पार्टी। यही गलती भारतीय जनता पार्टी कर रही है, यही गलती इनको भारी पड़ेगी। मैं आज आपके न्यूज चैनल में बता रहा हूं, जब आदमी में इतना अहंकार आ जाता है कि आप विपक्ष की बात को सुनना ही नहीं चाहते, किसी के दर्द को सुनना ही नहीं चाहते, तो ये तो सत्ता है। 5 साल में फिर यही किसान वोट डालने जाएगा और वोट डालते समय आपको एहसास दिलाएगा कि जो 2 बार के वादे इस सरकार ने किसानों के साथ यासिर जिलानी इसका जवाब दे रहे हैं। यासिर जिलानी साहब जी यासिर जिलानी साहब, जो बात अभिषेक दत्त कह रहे हैं, देखिए कि जिस तरह से कांग्रेस पे कंफ्यूजन का इल्जाम लगाया जा रहा है, दरअसल सरकार ही कंफ्यूज है, वजीर आजम साहब कंफ्यूज हैं, क्योंकि ये तो जहन भटकाने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। देखिए, इन्होंने एक शेर पढ़ा, काफिला क्यों लुटा, तो ये इनके ऊपर सेट बैठता है, क्योंकि इन्होंने इनकी 10 साल की जो सरकार रही है उसने भारत को लूटा ही लूटा। अगर इनके पास इच्छा शक्ति होती, इनकी दृढ़ शक्ति राजनीतिक मजबूत होती, तो आज किसानों के हालात ऐसे नहीं होते। जिस तरीके से इन्होंने बीच चौराहे पे एक तरीके से किसान को छोड़ दिया, किसान किस तरीके से आत्महत्या कर रहे थे, ये भारत ने देखा है और भारत के पास आंकड़े मौजूद हैं। अब आप कुछ भी कहें, और प्रधानमंत्री ने सीधी सीधी बात कही है, सुन लीजिए, उन्होंने सीधी सीधी बात करी है कि निवेश अगर बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। आप बताइए कि आप कांग्रेस पार्टी इसमें है साथ खड़ी कि नहीं खड़ी है कि अगर किसानों के अंदर निवेश बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, किसान आत्मनिर्भर बनेंगे। हाँ, बिचौलियों का जो खेल था उसको ये बिल खत्म कर देगा। उसको ये बिल, देखिए, ये हमारी जो फूफियां हैं वो फिर नाराज हो जाएंगी, उनको लगेगा कि प्रधानमंत्री ने पता नहीं क्या कह दिया, पता नहीं कैसी बात कर रहे हैं। लेकिन कोई भी वो उन 12 करोड़ किसानों के बारे में चर्चा नहीं करते हैं जो बेहद सीमित और छोटी जमीनों के मालिक हैं, जिनको ना तो कभी एमएसपी का, इनके सरकारों में इतने सालों तक सरकारें रही, उनका क्या हालत है उस पर कभी चर्चा नहीं करेंगे। 12 करोड़ एक बहुत बड़ा पॉकेट उन किसानों का है जिनके पास 1 बीघे से लेकर 10 बीघे तक की जमीन है या उससे भी कम है जमीन। उन किसानों पे ये चर्चा नहीं करते, उन किसानों के बारे में ये चर्चा नहीं करते हैं जो इन्हीं के आंदोलन से अलग हो गए। इनके आंदोलन में जब हिंसात्मक लोग जुड़ गए, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जुड़ गए, तो इनसे भानुकुट अलग हो गया, इनसे कितने सारे इनके साथी अलग हो गए। अब तो एक ही जगह फोकस है किसान आंदोलन। गाजीपुर से मॉनिटरिंग हो रहा है, जिसको कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी उसको मॉनिटरिंग करा रही है। तो ये कंफ्यूजन है इनके बीच में। ये नहीं चाहते हैं कि किसान का विकास बड़े रूप में, बड़े स्वरूप में हो, किसान आत्मनिर्भर बने। किसान भी ये उस किसान की हमेशा से पैरवी करने वाले हैं जिनको हमने टीवी पे देखा 200 की फॉर्च्यूनर और मर्सिडीज बेंज और उसके साथ जो काफिले दिखाई दिए रोड पे और करोड़ों के ट्रैक्टर दिखाई दिए। ये उन किसान के हिमैती हैं, ये उन किसानों के साथ कभी खड़े नहीं हुए जो किसान गरीब है, जो खेतों में अपने किसानी खेती करके हमारे तक अन्न पहुंचा रहा है, वो असल हमारा अन्नदाता है। ये जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव किसान आंदोलन के कुछ लोग कर रहे हैं और सहायता इनकी मिल रही है,
उसकी वजह से ये लोग कंफ्यूज हैं कि एक भीड़ है, शायद उसका फायदा उठा लेंगे। अभिषेक दत्त जी, ये बात प्रधानमंत्री ने बेहद शानदार तरीके से कही है कि यही बात बार बार सरकार की तरफ से, वजीर आजम की तरफ से और सरकार के बहुत से मंत्रियों की तरफ से, लीडरों की तरफ से कही जा रही है कि दरअसल किसानों का जो आंदोलन है इसमें कांग्रेस को अपनी सियासत चिपकाने का एक मौका मिल गया है। कांग्रेस किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहती है। देखिए, आप फिर से वही गलती कर रहे हैं जो पिछले 70 दिन से और पिछले 6 महीने से करते आ रहे हैं। किसान को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो किसान के दर्द को समझती है, उनको किसान के साथ खड़ा होना चाहिए। ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का चलाया हुआ आंदोलन नहीं है। अगर आप 6 महीने पहले जाएंगे, ये किसान दिल्ली कब पहुंचे, शायद हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को पता नहीं। ये पहले अपने गांव में बैठे, उसके बाद टोल में बैठे, फिर रेलवे ट्रैक पे बैठे, और जब सरकार ने नहीं सुना तो ये दिल्ली आए। दिल्ली के बॉर्डर पे आप इनको रोक देते, इनको आप लाल किले तक जाने नहीं देते, बॉर्डर पे आप इनको बिठा देते। ये बहुत स्पष्ट है कि जो दो लोग जो यूनियन की बात करते हैं, वो लोग तो पहले दिन ही यूनियन में नहीं थे। वो एक भी 12-11 मीटिंग्स हुई मंत्री साहब के साथ, उनमें से वो यूनियनों ने कभी पार्टिसिपेट ही नहीं करा। पहले आप कहते थे टीकरी बॉर्डर तक का कानून का पूरा जो जोश है टीकरी बॉर्डर में, अब कहते हैं गाजीपुर बॉर्डर में, फिर कहते हैं पंजाब में, फिर कहते हैं हरियाणा में, फिर कहते हैं राजस्थान में, फिर कहते हैं उन जगहों पे जहां कांग्रेस पार्टी जाती है। आप देखिए, कंप्लीट वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये कानून की वजह से देश का किसान परेशान है। दुख इस बात का है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी सोच को समझते हैं कि ये कोई पॉलिटिकल एजिटेशन नहीं, ये किसान का दर्द है। मुझे लगता है कोई भी पार्टी जो पॉलिटिक्स करती है, उनको किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए। किसान ही हमारी सरकार को बनाता है। और जो यासिर गिलानी, सरकार किसानों का दर्द नहीं समझती है। वजीर आजम साहब को किसानों के दर्द की फिक्र नहीं है। 70 दिनों से 80 दिनों से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसान। ये इल्जाम कांग्रेस की तरफ से बार बार लगता है। देखिए 70 दिनों से कर रहे हैं, ये हम भी देख रहे हैं, और इसीलिए सरकार ने उनके साथ 11 राउंड सकारात्मक तरीके से संवाद किया। और आप इन्होंने देखिए क्या काउंट कराया, ईस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी, और उसके बाद ये फिर घूम गए इधर उधर। इनको किसी राज्य की ये या तो जानकारी नहीं रखते, या जानकारी रखने के बाद ये बताना नहीं चाहते। इनका अपना राज्य है छत्तीसगढ़, उसका बताइए। मध्य प्रदेश में कहां है, उत्तर प्रदेश में महराजगंज से लेकर लखनऊ तक एक किसान आंदोलन का कोई मामला बता दीजिए तो मैं किसी बात रखूं। सुनिए, अरे सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए। आप बोल रहे हैं तो कम से कम डेकोरम मेंटेन रखिए। बताइए। आप महाराष्ट्र में आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। महाराष्ट्र में आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। महाराष्ट्र में कोई नहीं दिख रहा, हैदराबाद में कोई नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में कोई नहीं है। आखिर वो आंदोलन सिर्फ और सिर्फ पंजाब के किसान और ये जो आंदोलन के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके बीच ही क्यों रुक गया? पूरे भारत में इसका असर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्यों? अच्छा, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि पंजाब का जीडीपी में भारत को लेके क्या योगदान है, और पंजाब में खुद आपका जो कानून है उस कानून में कितनी खामियां है, उसी कानून को तो खत्म किया है राष्ट्रीय कानून। अभिषेक, आप जवाब दे सकते हैं। अच्छा, आपने अभिषेक बीच में इंटरफेयर कर सकते हैं, आप जवाब दे सकते हैं। अभिषेक जी, हमें रिपील ही चाहिए, हमें रिपील ही चाहिए, रिपील नहीं होने जा रही है। अभिषेक जी, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की आपने बात करी, महाराष्ट्र के अंदर हजारों किसान पैदल चल के गवर्नर साहब के पास समय मांगने गए। अब कंगना रनौत जी को तो 1 घंटे में समय मिल जाता है, सिक्योरिटी मिल जाती है, परंतु जब हजारों किसान गवर्नर साहब के पास अपनी एक रिप्रेजेंटेशन देना चाहता है तो गवर्नर साहब बिजी हो जाते हैं। तो मियां खलीफा और अब आप बीच में मत बोलिए, देखिए यासिर भाई, अगर आपके मुंह में राम और राइट में मियां खलीफी है तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता ना उसमें। आपकी सोच ही मियां खलीफी तक है। ये जो लड़कियों का आप नाम ले रहे, आप मुद्दे पे रहिए। आप किसान रोज पेपड़े जो बीच में फेंकते हैं ना, कभी आप कोई मुद्दा कभी वो खालिस्तानी है, कभी वो पाकिस्तानी है, कभी वो पाकिस्तानी बन जाते हैं, कभी वो कुछ और बन जाते हैं। आप किसानों को क्या कर रहे हैं? क्या नाम आप किसानों को देते हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। जो अन्न आप खा रहे हो वो किसानों का दिया हुआ अन्न है। वो अन्न कोई बड़ी अंबानी अंदानी के वहां से नहीं, किसानों के वहां से वो अन्न आता है। आप उन लोगों के लिए ऐसे अपशब्द यूज करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। और जिन लेडीज के आप नाम ले रहे हैं,
वो कोई भी उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है, तीनों काले कानूनों को आपको वापस करना पड़ेगा। जब किसान इस कानून के विरोध में है, जब लाखों लोग इस कानून के विरोध में हैं, जब 200 किसान मर जाते हैं, उसके बाद भी अगर यासिर जिलानी, लास्ट कमेंट, यासिर जिलानी, यासिर जिलानी। जी देखिए, इन्होंने जो भी बात कही अभिषेक दत्त ने, उसमें आप इनसे ही पूछ लीजिए रवनीत सिंह बिट्टू कौन है जिसने खालिस्तानी सबसे पहले कहा किसानों को। इनका एक सरदार जो एमएलए पंजाब का कांग्रेस का है, जिसकी पगड़ी उतार दी गई थी, वो उसने क्या बोला था, वो वीडियो वायरल है, वो सारी बातें सामने हैं। लेकिन मैं आपको जवाब देना चाहता हूं इसके बारे में। सरकार जो बिल्कुल आप बोल सकते हैं, वो ऐतिहासिक कानून है, यही रवनीत बिट्टू जी ने कहा था कि इस जनहित के लिए है, जनहित के लिए है। चलिए ठीक है, देखिए सियासत में एक दूसरे के कंफ्यूजन की बात तो जरूर होती है, लेकिन यह भी समझना होगा कि सियासी पार्टियों का अपना कंफ्यूजन अलग, लेकिन जो किसान इतने दिनों से परेशान है, इनकी परेशानियों का मसला कैसे हल होगा, सरकार को इस बारे में सोचना होगा कि क्या यह आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा, इस आंदोलन को अब खत्म किया जाना चाहिए और किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर जिलानी मेरे साथ जुड़ने के लिए। अभिषेक दत्त आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाज़रीन, दो रुख में आज फिलहाल इतना ही। मुझे और